ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्ध पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 19 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविगति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो देखो, जब तक हम संशय रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जानेंगे, ठीक है ना, तब तक हम पूर्ण रूपेण भक्ति में रत नहीं हो पाएंगे। संशय रहित, संशय क्या होता है कि भगवान है नहीं है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब तक हम पूर्ण रूपेण संशय रहित होकर भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं कर लेंगे। देखो, विश्वास ही श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। कि जब हमारे अंदर श्रद्धा होती है, श्रद्धा शब्दे विश्वास, तब हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। और श्रद्धा और विश्वास के बढ़ने से क्या होता है, कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म में दृढ़ विश्वास हो जाता है कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अभी हम लोग को लगता नहीं हो कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त होने वाला है। लोगों को लगता है कि हम कर्म करते हैं तब हमें धन मिलता है, लेकिन कृष्ण भक्ति करने से समस्त सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। जो भी भौतिक इच्छा है या आध्यात्मिक इच्छा है, सारी इच्छाओं को भगवान क्या करते हैं, पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए अपनी भौतिक इच्छाओं को भी पूर्ण करने के लिए हमें किसी देवी देवता की उपासना नहीं करनी, किसी देवी देवता के पास नहीं जाना है। अपनी भौतिक इच्छाओं को भी तृप्त करने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करूंगी। भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मुझे बसते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ मतलब जो दुखी है, अर्थार्थी मतलब जिसको धन चाहिए, फिर जिज्ञासु जो जिज्ञासा करना चाहता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है, अपने बारे में जानना चाहता है, तो जिज्ञासु भक्त कहलाता है। और चौथा है ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष भगवान के सबसे अति प्रिय है, क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहता है। तो जब व्यक्ति संशय रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानता है, तो वह सब कुछ जानने वाला होता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो भगवान की पूर्ण भक्ति में रत रहने के लिए संशय रहित होकर भगवान को जानना पड़ेगा कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अधिक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। संपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करना जानते हैं, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय की अव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिकों की अलग अलग ऊहापोह है, अलग अलग अवधारणाएं हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। तो भक्त ही जान पाता है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और कोई नहीं जान पाता। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया, तो अर्जुन के माध्यम से सबको वो ज्ञान प्रदान किया। ठीक है ना। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये ज्ञान किसके लिए, हम लोग के लिए। उस ज्ञान को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें, जो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता का ज्ञान दिया था।
बता रहे हैं जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापोह हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वो सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता रहता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय की का अव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। तो पूर्णता यही है जीवन की। पूर्ण ज्ञाता वही कहलाएगा जो क्या करेगा, बिना किसी सोच विचार के तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करना जानता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय को की अव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। तो जो पूर्ण ज्ञाता है, भगवान को पूर्ण रूपेण जानना चाहता है या जान चुका है, वो किसी और दूसरे मेथड में नहीं लगता, वो डायरेक्टली क्या करता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने में लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य का पर बल दिया गया है कि फिर भी भगवान के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव के वो एक ही मानते हैं। परमेश्वर अलग है, जीव अलग है, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर और जीव में कुछ अंतर नहीं महसूस होता, क्योंकि भगवान शारीरिक शरीर धारण करके, मतलब भक्ति में जो है मनुष्य शरीर धारण करके इस भौतिक संसार में आते हैं और मनुष्य के बीच में मनुष्य तरह की लीलाएं करते हैं। तो जिनको भगवान रिवील कराना चाहते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, उसको भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि वो भगवान को जान पाए कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा हम इच्छा व्यक्त करेंगे वैसे ही भगवान का हमारे साथ रिसिप्रोकेशन होगा, आदान प्रदान होगा। बोलते हैं भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक ही हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहीं अंधकार का प्रकाश नहीं हो पाता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ग्रहण करे और बुद्धिमानी तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की भांति की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं होगा। तो हम भक्ति में जीवन में जब हम भक्ति करते हैं तो भौतिकतावादी लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। उस कमेंट से हमें प्रभावित नहीं होना। वो हमारा गुणगान करेंगे या हमें क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है ना, हमें बोलेंगे कि चलो बहुत भक्त बन रहे हो, तो उससे प्रभावित नहीं होना कि दो चार लोग गुणगान कर दिया अब हम पपटप हो जाते हैं, फूल जाते हैं कि हम लग रहा है भक्त होगा। भक्त बनना इतना आसान नहीं है। बनने के बाद हमारे अंदर कोई ईगो उत्पन्न नहीं होगा, अहंकार उत्पन्न नहीं होगा किसी बात में। दो चार दस माला करने से कोई भक्त नहीं बनता है। भक्त एक हृदय की स्थिति है, शुद्ध स्थिति है। भक्त बनने का मतलब है कि भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करना। शुद्ध भक्ति क्या होती है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम, कि अन्य अभिलाषाओं से व्यक्ति जब शून्य हो जाता है तब जाकर वो भक्ति में जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जब तक हम भौतिक इच्छाओं को मेंटेन भी कर रहे हैं, धनम जन्म कविता सुंदरी, और साथ में भक्ति भी चाहिए, तब तक हमारी शुद्ध भक्ति नहीं, तब तक मिश्रित भक्ति कहलाएगी। भौतिक इच्छाओं को लेकर जो भक्ति की जाती है वो मिश्रित भक्ति कहलाती है, और भौतिक इच्छाओं को छोड़कर जो भक्ति की जाती है वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। शुद्ध भक्ति ही भगवान को रिझाती है। मिश्रित भक्ति क्या करती है? हमें रिझाती है। लेकिन शुद्ध भक्ति भगवान को रिझाती है। तो इस प्रकार हमें जीवन का उद्देश्य क्या बनाना चाहिए? भगवान की शुद्ध भक्ति को करना है। बता रहे कि यहाँ पर वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण और उनके प्रतिनिधि जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी होती है। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन बताया है, अतः इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। ऐसा नहीं है कि केवल सुस्त चिंतन ही करना चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रमाणिक स्रोत से इस कथाओं को जब हम सुनेंगे, इस सिद्धांत को समझेंगे, तब जाकर हमारे अंदर दिव्य स्तर पर हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वो भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझ लेता है, अन्य कोई नहीं समझ पाता।
तो वेदों का या भगवत गीता का कथन क्या है, इसको हम जब विनम्र भाव से सुनेंगे तब जान पाएंगे। बिना विनम्र भाव से सुने हुए इसमें क्या लिखा हुआ है, किस कारण से भगवान ने बोला है, इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम विनम्रता धारण करेंगे। आगे बता रहा कि इति इति गोत्तमं शास्त्रम मिदम मुक्तम मया नघम एतद बुद्धया बुद्धि मानस कृतस्य भारत। हे अनज्ञ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझ लेता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके प्रयास पूर्ण हो जाते हैं। भगवान अंतिम श्लोक के, पुरुषोत्तम युग के अंतिम श्लोक में बोलते हैं कि हे अनज्ञ अर्जुन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। जो भगवान ने पुरुषोत्तम योग वाले अध्याय में बताया, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश इसमें दिया है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। भगवान ने ये पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय जो प्रकट किया है, इसमें सर्वाधिक गुप्त अंश वैदिक शास्त्रों का दिया हुआ है, मतलब वैदिक ज्ञान का निचोड़ दिया हुआ है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाता है, उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। तो हमें अगर जो बुद्धिमान बनना है तो क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों के सर्वाधिक गुप्त अंश को समझना पड़ेगा। शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश क्या है, भगवत गीता, जिसमें भगवान ने सबसे गुह्य ज्ञान दिया है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कि जो बहुत ही गुह्य सिद्धांत है उसको भगवान ने भगवत गीता में प्रस्तुत किया है। बोलते भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यदि यही सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसी रूप में हमें समझना चाहिए। जिस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा, दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने और उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमशों से मुक्त हो सकता है। तो अगर जो हमें प्रकृति के समस्त कलमशों से मुक्त होना है तो इस दिव्य सेवा में प्रवृत्त होनी है, जो कि हमें भगवत गीता के माध्यम से आदेश मिलता है। बोलते हैं भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक ऐसी विधि है जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश से नहीं रह सकता। भगवत गीता में स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक स्तर पर हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान के अंधकार है। जहाँ सूर्य विचार के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है, बता रहे कि भक्ति परमेश्वर की अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। जो भक्ति है ये क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा है। तो ये अंतरंग शक्ति के माध्यम से की जाती है। अंतरंग शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार के हैं। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जहां भक्ति की जाती है वहां पर ज्ञान के कारण भक्ति क्या करती है, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करती है। जब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं होगा। उदाहरण, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान और शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस तरह से नहीं समझ लेता है कि और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं होगा। तो पूर्ण बुद्धिमान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत ही एक ऐसा रास्ता है जो व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानवान बनाता है, पूर्ण बुद्धिमान बनाता है। जिस अनज्ञ शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया वो सार्थक है। अनज्ञ अर्थात निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पापों से मुक्त नहीं हो लेता, तब तक वो कृष्ण को समझ पाना उसके लिए कठिन होता है। उसे समस्त कलमश से, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, तभी वो समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है, तो बता रहे हैं कि जब मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है तो उसके अंदर शुद्ध और भक्तिमय सेवा जागृत होती है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। और जब हृदय की दौर्बल्यता पर विजय प्राप्त कर लें तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। क्योंकि कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हृदय की दौर्बल्यता उसको रोक देती है। और हृदय को ही मजबूत बनाना, हृदय मजबूत तभी होगा जब इसमें हम मंत्रों की सहायता से इसको पवित्र कर लेंगे। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। किसके हृदय में भगवान गोविंद विश्राम करते हैं, जो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया है।
तो भगवान के शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अन्य अभिलाषाओं से शून्य होना पड़ेगा। बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह से मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम में भक्ति को त्याग देता है। दूसरे हृदय की दुर्बलता है, जिसको कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करती है, वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्या इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की गंभीरता, हृदय की दुर्बलता से अपने आप को मुक्त करने की विधि का वर्णन है। ये छठे श्लोक के अंतिम श्लोक में पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इसी अध्याय के छठे श्लोक में हृदय की दुर्बलता को नष्ट कैसे करना उसका मेथड बताया गया। क्योंकि हृदय की दुर्बलता के कारण ही मनुष्य जो है भटकता रहता है इस भौतिक संसार में। इस प्रकार बता रहे हैं कि इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इस इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि बताई गई है। और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक में पुरुषोत्तम योग का विवेचन किया गया। इस प्रकार ये अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग नामक ये अध्याय समाप्त हो जाता है। अब अगला अध्याय इसमें दैवी और आसुरी स्वभाव, इसको हम लोग कल के क्लास से शुरू करेंगे कि दैवी स्वभाव क्या है और आसुरी स्वभाव क्या है।